बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपने अपना कल वाला जो काम है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना आज का काम। SLOs हमारे वही हैं जो हम सारे यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा यूनिट एंड हो गया। आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं यूनिट का। तो लास्ट 3 क्वेश्चंस का रिव्यू हमारा रह गया था, तो आज हम वो अपने तीनों क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट आज हमने इसके रिव्यू फॉर 3 to 5 क्वेश्चन करने हैं। तो थर्ड वाला देखते हैं, फाइंड LCM एंड HCF। इसमें LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं। मेथड मेंशन नहीं है, तो HCF में आप इसमें डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी। जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप अप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी फिर आप खुद ही करके देखेंगे। तो थर्ड वाला इसमें हम देखते हैं x² + 8x + 16 एंड x² - 16। इसका LCM भी फाइंड करेंगे, HCF भी। तो मैं आपको फैक्टराइजेशन से करवाऊंगी, क्योंकि अगर आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आपके HCF और LCM डायरेक्ट निकल आएंगे। लेकिन अगर आप डिवीजन मेथड से करेंगे तो फिर आपको HCF के लिए अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी और LCM के लिए अलग से। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू है x² + 8x + 16। इसके पेयर्स बना लें। पेयर्स इसके बनेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद बन जाएंगे x² + 4x + 4x। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, x + 4 बन जाएगा। यहाँ से +4 कॉमन आएगा तो x + 4। ये पेयर्स बन गए x + 4 x + 4। नेक्स्ट x² - 16 है, तो x² - 16, इस 16 की फैक्टराइजेशन करके 4² बना लें। ये a² - b² वाला फार्मूला बन गया। अब इसको हम a - b, a + b राइट करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट निकाल लें। कॉमन यहाँ पे देखिए, इन दोनों में x + 4 कॉमन है, और फिर नॉन कॉमन निकाल लें। नॉन कॉमन कौन से, x + 4 और x - 4। LCM में हम कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों राइट करते हैं, तो इसमें ये दोनों x + 4 और x - 4 आ गए। यहाँ पे x + 4 2 टाइम्स आया था, इसलिए ये स्क्वायर बन गया है। और HCF में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स राइट करते हैं, तो HCF में ओनली x + 4 वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 वाले सवाल में आपने स्क्वायर रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो ये आपको निकालना आता है। ये 4x² का स्क्वायर बन जाएगा 16x4 है, 4x² का स्क्वायर +1, ये होल का स्क्वायर बन के तो स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगा। और इसी तरह आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर लेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वाला मैं आपको करवा देती हूँ। हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। उसको इस एक्सप्रेशन से शो किया हुआ है उसके लोन की कॉस्ट को। वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड हमने बताना है हुरिया के लोन का। ऑप्टिमल कहते हैं ऐसा तरीका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, और रीपेमेंट कहते हैं ली हुई जो रकम है उसको वापस करना, ली हुई पेमेंट को वापस करना। और इसका मिला के ये मतलब बन जाएगा कि ऐसा तरीका जिससे लिया हुआ कर्ज जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। वो मेथड हमने इसमें निकालना है कि उसको किस टाइम पीरियड के बाद जो है वो अपनी पेमेंट वापस करनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले C(x) = x² - 8x + 15। इसके पेयर्स बना लेंगे। फैक्टराइजेशन करके ये बन जाएंगे -5x एंड -3x। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x - 5 बच जाएगा, -3 आ जाएगा, x - 5, x - 3 और x - 5 आ जाएगा। रीपेमेंट की बात हो रही है, तो रीपेमेंट के लिए हम करेंगे फॉर ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड पुट है C(x) 0 करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। C(x) = 0 के पुट कर देंगे, तो यहाँ से x - 3 वाला पेयर भी इक्वल 0 के आ जाएगा, x - 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 5 निकल आएगी। तो फिर हम नेक्स्ट कहेंगे हैंस द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज़ 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, कि 5 ईयर्स के बाद उसको जो है वो रीपेमेंट करनी चाहिए, या फिर 3 ईयर्स के बाद। तो ये आपका यूनिट आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मंडे को इसका फिर आपका टेस्ट होगा कंप्लीट यूनिट का। कंप्लीट आपने रेडी करके आना है।
यही आपने होमवर्क करना है और यही तीनों क्वेश्चन जो हैं वो लर्न करने हैं। और आज हमारा ये यूनिट बिल्कुल एंड हो गया है, हमने इसका रिव्यू भी कर लिया है। नेक्स्ट मंडे को आपका कंप्लीट यूनिट का टेस्ट होगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।